उत्तर प्रदेश में हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों पर एस्मा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने 570 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। कोरोना संक्रमण के बीच तनख्वाह बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने जैसी कई मांगों को लेकर ये जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल की वजह से सरकार ने सरकारी सेवाओं में लगी एम्बुलेंस को कब्जे में लेकर दूसरे चालकों को सौंपकर एम्बुलेंस सेवा बहाल करवा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्बुलेंस स्टाफ पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। सीएम ने हेल्पलाइन नंबर 108 और 102 पर एम्बुलेंस सेवा का संचालन बिना किसी रुकावट किए जाने को कहा है। और वाराणसी के रामनगर में एम्बुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से अब परेशानी बढ़ने लगी है। बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल में ट्रॉली से बीमार पत्नी को लेकर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, एम्बुलेंस संचालक लगातार हड़ताल पर और समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब एक्शन में है सरकार। उधर कानपुर में एक सरकारी एम्बुलेंस से बाइक ढोने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 एम्बुलेंस बाइक लाद कर ले जा रही हैं। सरकारी एम्बुलेंस में होमगार्ड ने अपनी बाइक लदवाई। धरने पर बैठे चालकों ने कहा है कि सीएमओ ने उनसे एम्बुलेंस की चाबियां छीन ली हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये एम्बुलेंस है जो मरीजों को लाने ले जाने का काम करती है। लेकिन इस एम्बुलेंस में आप देख रहे हैं बाइक रखी गई है एम्बुलेंस में, और बाइक रखकर होमगार्ड के जवान एम्बुलेंस लेकर जाते हुए। कितने दिनों से हड़ताल चल रही है आप लोग? हमारी 23 तारीख से 25 तारीख तक शांतिपूर्वक धरना था, लेकिन 25 तारीख से अभी तक हम लोगों ने पूर्ण चक्का जाम कर दिया हुआ है पूरे यूपी में। क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी मांगे हैं कि हम लोगों को एनएचएम में समायोजित किया जाए, ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। हमारी तनख्वाह इस महंगाई के ज़माने में 12,725 रुपया मिल रहा है हम लोगों को। इससे हम लोगों का पेट नहीं भरने वाला। जो प्रधानमंत्री हम लोगों को देवदूत बताते हैं और कोरोना योद्धा बताते हैं, तो अब ये इस सम्मान का हम लोग करेंगे क्या? ये तो हम लोगों का पूर्ण रूप से अपमान हो रहा है। आपने हम लोगों से चाबियाँ ले ली, आपने हम लोगों को निष्कासित कर दिया, 1200 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। आज की डेट में ये स्थिति आ गई कि 20,000 कर्मचारी बेरोजगार होने की परिस्थिति में है। हम बताइए, ये सम्मान के हकदार हैं कि अपमान के हकदार हैं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सरकार एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात करती थी, और उन्होंने जैसे ही वेतन बढ़ाने की बात की, सरकार उन पर लठ बरसाने की बात कर रही है। सरकार ने एस्मा लगाकर 500 से ज्यादा जो कर्मी हैं उनको बर्खास्त कर दिया और जनता इससे परेशान है। ऐसी सरकार से प्रदेश को भगवान बचाए। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, कुल मिलाकर मामला आप किस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सरकार सख्त है हड़ताली कर्मियों पर? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रोमाना, बताइए। जी संजय त्रिपाठी, फिलहाल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राज्य सरकार जो है वो हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों पर सख्त नजर आ रही है। मामले का कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं रोमाना, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो हड़ताली एम्बुलेंस हैं, अगर वो हड़ताल जारी रखेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब तक 570 एम्बुलेंस के कर्मचारी जो हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से हमने इस विषय में जब बात की तो उन्होंने कहा, देखिए ये निजी कंपनियों को हमने, जो सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, उनको एम्बुलेंस के संचालन का काम दे रखा है और ये उनका विवाद है, वो इसको शॉर्ट आउट करें, हमारा लेना देना नहीं है। क्योंकि ये जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं जिनकी संख्या 20,000 से ज़्यादा है, जो प्रदेश भर में 4700 से ज़्यादा एम्बुलेंस का संचालन करते हैं, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। और जो उनकी मांग है कि हमें सरकार एनएचएम में लेकर के आए, हमारी नौकरी को स्थायी करे या फिर संविदा पर हमको लेके आए, तो सरकार ने कहा कि वो निजी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, सरकार से उनका लेना देना नहीं है। अगर हड़ताल जारी रहेगी तो कार्रवाई होगी। एस्मा लगाया गया है, एस्मा के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है, और जो एम्बुलेंस जितनी प्रदेश भर में हैं उन सबकी चाबियां लेकर के उसको अन्य जो इंतज़ाम है उसके जरिए चलाने के लिए भी कहा गया। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी ने भी कह दिया है कि 102 हो या 108,
किसी भी तरह की एम्बुलेंस की सेवा को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। अगर हड़ताली कर्मचारी नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।